क्या हाल है WWE यूनिवर्स, आपका अपना अभिनव ओजी अभिनव हेडक्वार्टर्स से लाइव। तुम्हें लगता है तुम WWE को जानते हो, तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ देख लिया है। अरे सुनो ध्यान से, क्योंकि मैं कुछ सच्ची बातें बताने वाला हूँ। बिल्कुल एटीट्यूड इरा स्टाइल, जो तुम्हारा मुंह खुला रख देगा, स्टोन कोल्ड स्टनर से भी तेज। हम हिस्ट्री में जाएंगे, सीक्रेट्स खोलेंगे, लेजेंड्स और स्टोरीज जिसने इस एंटरटेनमेंट एम्पायर को बनाया। तो तैयार हो जाओ, अपनी चैंपियनशिप बेल्ट्स पकड़ो और ये वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाओ। चलो लेजेंड्स की बात करते हैं, वो लेजेंड्स जिनसे रूह कांप जाती है। हम बात कर रहे हैं द अंडरटेकर, द फिनोम, द डेडमैन की। 21 साल तक रेस्टलमेनिया उसके नाम से कांपा। 21 साल तक हेयर ओपोनेंट ट्रिपल एच जैसे लेजेंड्स से लेकर शॉन माइकल्स जैसे आइकॉन्स तक टोमस्टोन का शिकार हुए। 21 और 0, एक अनडिफीटेड स्ट्रीक जिसने लॉजिक को चैलेंज किया, जिसने अर्न की पावर और डार्कनेस के मिस्टीक पर विश्वास दिलाया। ये एक लेजेंड की कहानी थी, एक रिकॉर्ड जो शायद कभी न टूटे। और फिर आया रेस्टलमेनिया 30। द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर डेडमैन के सामने खड़ा हुआ। टेंशन द रॉक की आईब्राउ से भी ज्यादा थिक थी। और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो जो इम्पॉसिबल था। 3 F5S के बाद स्ट्रीक टूट गया। दुनिया सदमे में थी। द अंडरटेकर भी इंसान ही निकला। आप उन्हें चेयरमैन बॉस WWE एम्पायर बनाने वाले के रूप में जानते हैं, लेकिन विंस मैकमैहन, उनके पास कुछ ट्रिक्स भी हैं। एक समय विंस ने कर्टन के पीछे से रिंग में आने का फैसला किया, बॉस नहीं बल्कि एक कंपेटिटर, एक फोर्स के रूप में। उन्होंने खुद को मिस्टर मैकमैहन कहा, और मानो या ना मानो, वो बिल्कुल अलग ही इंसान थे। वो रूथलेस थे, कनिंग थे और लैडने से नहीं डरते थे। उन्होंने लेजेंड से लड़ा, सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड किया और यहां तक कि रॉयल रंबल भी जीता। हाँ, 1999 में मिस्टर मैकमैहन सबको हराकर जीत गए, ये साबित करके कि बॉसमैन भी बेस्ट के साथ लैड सकता है। कैन यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग? WWE में स्मैकडाउन करने से पहले ड्वेन द रॉक जॉनसन फुटबॉल फील्ड में धूम मचा रहा था। जी हां, द ग्रेट वन यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में एकदम पावर हाउस था। डिफेंसिव टैकल नंबर 94 वो एकदम शेयर था। वो CFL में भी खेला, चैंपियनशिप के सपने के पीछे भागा, लेकिन किस्मत को द रॉक के लिए कुछ और ही मंजूर था। उसका किस्मत में ग्रेटनेस लिखा था, ब्राइट लाइट्स, इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड्स और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैंस। हर चैंपियनशिप की एक शुरुआत होती है, एक पहला नाम जो हिस्ट्री में लिखा जाता है, और WWE में वो नाम है बडी रॉजर्स। 1963 में बडी रॉजर्स पहले WWE चैंपियन बने। वो एक पायोनियर थे, एक लेजेंड, एक सच्चा इनोवेटर जिसने हर सुपरस्टार के लिए रास्ता बनाया। उनका रेंज छोटा था, लेकिन इंडस्ट्री पर उनका असर बहुत बड़ा था। बडी रॉजर्स, द ओरिजिनल चैंप, जिसने सब शुरू किया। AAP इसे WWE कहते हैं, एक ग्लोबल फिनोमिनन, एंटरटेनमेंट का पावर हाउस। लेकिन इस एम्पायर की, इस लेगेसी की एक छोटी सी शुरुआत थी। यह सब शुरू हुआ WWF वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन से। जी हां, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हमेशा से ग्लोबल नहीं था। यह छोटा शुरू हुआ, धीरे धीरे बना, मैच बाय मैच। फिर आया WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, एक नाम जो एटीट्यूड, लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स का प्रतीक बन गया। और आखिर में हम WWE पर पहुंचे, इस इंडस्ट्री के एवोल्यूशन, ग्रोथ और पावर का प्रतीक। सुनो WWE यूनिवर्स, अभी अच्छी आपको ओजी अभिनव का नॉलेज मिला है सीधा सोर्स से। हमने हिस्ट्री में गया, सीक्रेट्स खुलाए और लेजेंड्स को सम्मान दिया। याद रखो, WWE सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये पैशन, डेडिकेशन और ग्रेटनेस की कहानियों से बना हुआ है। तो ओजी अभिनव से जुड़े रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। यू कैंट सी मी।